राधे राधे। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे हम, याद करते हुए। आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, लीडर का मुख्य ध्यान क्या है? यानी कि जो लीडर होता है उसका मुख्य ध्यान किस चीज़ पर होता है? टास्क को पूरा करना होता है, या हर कार्यवाही को निर्देशित करना, या एक दृष्टिकोण बनाना और साझा करना, या चुनौतियों से बचना? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि एक दृष्टिकोण बनाना और साझा करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हस्तक्षेप लीडरशिप का ध्यान किस पर है? कड़ी निगरानी पर, या पूर्ण स्वतंत्रता, या केंद्रीकृत नियंत्रण, या वित्तीय प्रबंधन? तो किस पर है? ये हमारा पूर्ण स्वतंत्रता पर है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से याद करते हुए चलना है। लीडरशिप में सहानुभूति क्यों महत्वपूर्ण है? जो लीडरशिप होती है उसमें जो सहानुभूति दी जाती है वो क्यों महत्वपूर्ण होती है? क्या यह कमजोरी दर्शाती है, या यह मजबूत रिश्तों को बढ़ावा देता है, यह संघर्ष से बच जाता है, या यह उदासीनता को बढ़ावा देता है? तो ये क्या करता है? एक मजबूत रिश्तों को बढ़ावा देता है। कौन देता है? लीडरशिप में सहानुभूति महत्वपूर्ण क्यों होती है? क्योंकि यह मजबूत रिश्तों को बढ़ावा देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निरंकुश लीडरशिप की विशेषता क्या है? निरंकुश लीडरशिप की क्या विशेषता है? निर्णय लेना साझा करना, या केंद्रीकृत नियंत्रण, या प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करना, या रचनात्मकता को बढ़ावा देना? भाई निरंकुश का मतलब क्या होता है? जो खुद की तरफ ज़्यादा देखता है, यानी कि केंद्रीकृत नियंत्रण ज़्यादा रखता है। ठीक है, कंट्रोल रखना किसी चीज़ को। अगला क्वेश्चन है, एक लीडर एक प्रेरक दृष्टि कैसे बनाता है? टीम के लक्ष्यों की अनदेखी करके, या व्यक्तिगत उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करके, या स्वोट विश्लेषण जैसे टूल्स का यूज़ करके, या चुनौतियों से बचकर? तो ये क्या करता है? स्वोट विश्लेषण जैसे टूल्स का उपयोग करके। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि स्वोट विश्लेषण जैसे टूल्स का उपयोग करके एक लीडर एक प्रेरक अच्छी दृष्टि बनाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, लोगों को प्रेरित करने में एक लीडर की क्या भूमिका होती है? जब लोगों को प्रेरित करते हैं तो लीडर की सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो क्या होती है? वित्तीय सहायता प्रदान करना, कार्य सौंपना, प्रतिक्रिया को अनदेखा करना, या दृष्टिकोण को व्यक्तिगत लक्ष्यों से जोड़ना? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दृष्टिकोण को व्यक्तिगत लक्ष्यों से जोड़ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक लीडर में सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होना चाहिए? लीडर में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा गुण होना चाहिए? भी कमेंट करके बताइए। वित्तीय कुशाग्रता होनी चाहिए, या एक दृष्टि, या शारीरिक शक्ति, या आकस्मिक दृष्टिकोण? क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइए भाई कमेंट करके। तो क्या होना चाहिए एक लीडर में सबसे महत्वपूर्ण? एक दृष्टि। ठीक है, क्या होना चाहिए? एक दृष्टि। अगला क्वेश्चन है, एक लीडर अपने दृष्टिकोण को क्रियान्वित करने का प्रबंधन कैसे करता है? सभी कार्य सौंपकर, या टीम के प्रदर्शन को अनदेखा करके, या प्रदर्शन लक्ष्य निर्धारित करके, या फीडबैक से बचना? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि प्रदर्शन लक्ष्य निर्धारित करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, लीडरशिप में ईमानदारी का क्या महत्व है? लीडरशिप में जो ईमानदारी होती है उसका महत्वपूर्ण कार्य क्या है? विश्वास निर्माण, टास्क को नियंत्रित करना, समस्या को अनदेखा करना, या जिम्मेदारियों से बचना? भी कमेंट करके बताइए क्या होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्या होता है कि लीडरशिप में ईमानदारी का क्या महत्व है?
विश्वास निर्माण यानी कि एक विश्वास बनाना, विश्वास को बनाए रखना, ठीक है, कि विश्वास को ना तोड़ना, ठीक है। ये एक लीडर का ईमानदारी का एक महत्व है कि वो अपने विश्वास को बनाए रखे। तो आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक अच्छे लीडर की मुख्य विशेषता क्या है? बेईमानी करना या उत्साह या आलस्य या अनिर्णय, क्या होना चाहिए उसके अंदर? एक लीडर है, उसके अंदर क्या मुख्य विशेषता होना चाहिए? उत्साह होना चाहिए। अगर उसके अंदर किसी चीज़ का उत्साह होगा, सिखाने का उत्साह होगा, ठीक है, तभी ना वो एक अच्छी उसकी विशेषता बन पाएगी। ऐसा तो नहीं है कि वो बेईमानी करेगा या आलस्य में रहेगा या अनिर्णय लेगा, तो इसका मतलब तो वो एक अच्छे